हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। भतीजा होता है, एक उनकी चाची होती है। दोनों गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट जाते हैं और वहाँ जब वह लोग जाते हैं तो फिर दोनों चाचा भतीजी मिल करके डुबकी लगाते हैं और फिर उसके बाद जो उन्होंने जो पूजा पाठ स्नान करने के बाद वो साथ में ही जो सारे कार्यक्रम है जो पूरा करते हैं। देर रात हो जाती है, तभी उनकी चाची कहती है कि अब हम लोग घर कैसे चलेंगे, क्योंकि घर तो काफ़ी दूर है हमारा। चूंकि दोस्तों वो जो गंगा स्नान करने काफ़ी दूर गए थे, रात हो जाने के बाद उन्हें कोई वहां से वाहन नहीं मिल रहा था कि उन्हें जो घर लेकर के जाए। तभी दोस्तों जो भतीजा होता है वो अपनी चाची से कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज रात हम लोग यहीं एक होटल पर रुक जाते हैं, वहाँ एक कमरा है जो किराए पे ले लेंगे। जैसे ही सुबह होगी तो फिर हम दोनों यहाँ से जो है साथ निकल चलेंगे। दोस्तों जो उनकी चाची होती है उनकी बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है, आज यहीं एक होटल पर रुक जाते हैं। जब आधी रात हो जाती है तो दोस्तों जो चाची भतीजे होते हैं दोनों उसी होटल के कमरे में कुछ ऐसा खेल खेलते हैं जिसके बारे में आप लोग हैं जो कल्पना भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर कहानी को पूरा सुनोगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि कहानी इतनी इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाली है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल है जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और एक कमेंट जरूर कर देना है, जिससे कि हमारा हौसला है जो अफजाई रहे। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक गांव होता है और उसी गांव में एक परिवार रहा करता था जो कि बेहद ही खुशहाल परिवार था। और उसी परिवार में जो एक खूबसूरत एक दुल्हन आती है शादी करने के बाद, जिनका नाम होता है दोस्तों चंचल। चंचल के जो पिताजी थे वो उनका निधन हो चुका था पहले ही, और सिर्फ उसकी माँ थी। अब जो माँ थी वो काफी बुजुर्ग हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने जो है उनकी शादी कर दी थी। दोस्तों जो उनका पति था वो पंजाब में एक कंपनी में काम किया करता था, और उनकी दोस्तों जो पत्नी होती है वो भाई के साथ घर पर ही समय बिताया करती थी। दोस्तों जो चंचल होती है उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की थी और काफी दिनों से दोस्तों वो जो है पढ़ाई छोड़ चुकी थी। उनकी जैसे ही शादी होती है तो शादी करने के बाद में वो एक ऐसे परिवार में आ जाती है जहाँ पे दोस्तों उनका जो पति है वो बाहर कमाता था और उन्हें जो है अपने जो सास ससुर और जेठ दौरानी के साथ में ही गांव में रहना पड़ता था। दोस्तों एक दिन की बात होती है, जो चंचल है वो कहती है अपने जेठ जी के लड़के यानी अपनी भतीजे से कि हमें जो गंगा स्नान करने के लिए चलना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों जो है साथ चल के गंगा स्नान कर लें, फिर वापस लौट आते हो। दोस्तों वो कहती है कि आप बताइए अगर आप मेरे साथ चल सकते हो क्या। दोस्तों जो उनका भतीजा होता है, उनका नाम रोहन होता है, वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। दोस्तों इस दोनों की जो है सलाह हो जाती है और वो फिर जैसे परिवार में इस चीज़ को बताते हैं तो परिवार वाले हैं जो कहते हैं कि ठीक है आप चले जाइए। दोस्तों जो उनका भतीजा रोहन होता है वो काफ़ी चतुर और चालाक था। वैसे भी उनकी उम्र तकरीबन 23 से 24 वर्ष होगी। वो भी एक चंडीगढ़ की एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। उस समय वह भी जो है घर पे छुट्टी आया हुआ था और आने के बाद में अक्सर जो है वो अपने मोबाइल में ही लगा हुआ होता था, वहीं पे उसमें कोई रील देखना, इन चीज़ों में वो अपना समय व्यतीत करता था। बात यह होती है कि जो उनकी चाची होती है वो भी बहुत खुश मिजाज थी और दोस्तों वो दोनों आपस में काफ़ी जुड़े हुए थे, उनकी चाची और भतीजे दोनों। दोस्तों उन दोनों में कहीं ना कहीं परिवार में रहने के बावजूद जो दिलचस्पी है वो बहुत बढ़ जाती है। फिर दोनों जिस दिन गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो उसी दिन अचानक से जो उनकी चंचल होती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण वो गंगा स्नान करने से जो है मना कर देती है। लेकिन उसके जो दोस्तों रोहन होता है उनका मन है वो स्नान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था। उसके बाद जब उनकी चाची जो उनसे मना कर देती है स्नान करने से, तो दोस्तों अब उनका मन है जो बिल्कुल उदास हो जाता है। फिर वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर के जो है लेट जाता है। तब तक अचानक से जो दोस्तों उनकी चाची आती है कि चलो ऐसा कीजिए, मुझे कुछ दवा दिला के ले आइए, फिर मैं आपके साथ में चलती हूँ। उसके बाद में दोस्तों चाय नाश्ता करते हैं और दवा लेने के बाद में जैसे ही वो उनसे हाँ करते हैं तो उनका रोहन होता है वो खुश हो जाता है, जो कि पहले कुछ उदास लग रहा था। दोस्तों तभी उनकी जो चाची है वो उनसे पूछती है कि रोहन क्या बात हुई, आखिर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, या फिर मेरे आने से तुम है जो यहाँ पे खुश नहीं हो। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं ज़्यादातर तो मैं आप ही के लिए आया हूँ।
तो इसी के लिए दोस्तों फिर वो दोनों हैं वो सोचते हैं कि चलो फिर कल हम यहाँ से जो है गंगा स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों जैसे ही वो गंगा स्नान के लिए निकलते हैं तो तब तक उनका जो समय है यानी गंगा घाट तक पहुंचने में उन्हें 3 बज जाते हैं। 3 बजने के बाद में दोनों एक साथ में जो है गंगा घाट पहुंच करके डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद में वहीं पे दोस्तों जो गंगा घाट पे जो उनका पूजा पाठ होता है वहीं पे उनका कार्यक्रम पूरा है जो उन्हें वो बहुत अच्छी तरीके से पूजा करते हैं। जैसे ही वहां से उनका काम है जो समाप्त होता है तो तब तक जो है समय लगभग 8 से 9 बज जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो उनकी चाची होती है वो रोहन से कहने लगती है कि अब हम लोग हैं जो घर पे कैसे चलेंगे। अब ना तो कोई हमें सवारी मिलेगी ना ही कोई गाड़ी है हमारे पास, रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ से अब कोई साधन मिलना हमारे लिए मुश्किल बात है। उसके बाद दोस्तों जो रोहन है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, आज रात हम यहीं किसी एक होटल में कमरे पे किराया लेंगे और फिर दोनों यहाँ पे रात बिता करके सुबह अपने घर है जो टाइम से निकल चलेंगे। दोस्तों जैसे वो इस बात को कहता है तो उनकी चाची होती है जो उनकी बात है मान लेती है। उसके बाद जो दोस्तों रोहन होता है वो एक होटल में जाता है और एक रात के लिए एक कमरा है जो बुक कर लेता है। उसके बाद दोस्तों कमरे में जैसे वो अंदर जाते हैं तो वहां जाने के बाद वो आराम से पहुंचने के बाद में जो थक चुके थे तो वहां पे थोड़ा टाइम वो आराम करते हैं। रात के तकरीबन 3 बज जाते हैं जैसे उनकी चाची को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है क्योंकि जो है ठंड का टाइम तो अभी शुरू हुई है। दोस्तों जैसे वो गंगा स्नान का जो पर्व है वो मनाया जाता है तो रोहन यह देखता है कि जो उनकी चाची है वो ठंड से बुरी तरह जो कपकपा रही है तो वह सोचता है कि इस कमरे में ना ही कोई चादर है और ना ही कोई कंबल है। अगर चाची को जो है सर्दी लगेगी तो शायद उनकी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से रोहन जो है उनके पास जाकर उसे बिल्कुल नज़दीक जा कर के लेट जाता है। उसके थोड़ी देर बाद जब दोस्तों वो उनके टच महसूस होता है तो फिर उसे भी जो है अच्छा महसूस होने लग जाता है। उसके बाद एक दूसरे को वो दोनों लोग देखते हैं और देखते ही देखते दोनों हैं जो अपने होश है उसको खो बैठते हैं और फिर उनके अंदर जो भी बरसों से अरमान उमड़ रहा था अचानक से दोस्तों वो बिल्कुल उजागर हो जाता है। लगभग 4 से 5 घंटे वो अपना अपना अरमान है एक दूसरे के साथ पूरा करने लग जाते हैं। दोस्तों जो रोहन होता है वो इस कदर अपनी चाची को खुश कर देता है कि जो कि उन्होंने कभी पहले यह सुकून पाया नहीं था। दोस्तों शायद आज से पहले उन्होंने कॉलेज दोस्तों ने उनके साथ में नहीं किया होगा, ना ही उनके हस्बैंड ने किया होगा। उन्होंने कहा कि उनकी चाची में तुम वाकई में बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों इस तरीके से उनको करते करते सुबह हो जाती है और दोस्तों जो रोहन होता है चलो जल्दी से अपने कपड़े तुम पैकिंग कर लो और घर निकलना है, सुबह हो गई है। उसके बाद दोस्तों वो आधे रास्ते में आते हैं और कहती है कि तुम मुझसे जो है छोड़ के नहीं जाओगे, तुम है जो अभी 2-4-5 दिन कंपनी बाद में चले जाना, तुम यहीं पे मेरे साथ में रहना है। दोस्तों वो कहती है कि अभी मेरी जो ख्वाहिशें हैं वो अधूरी हैं, इसलिए आज रात हम लोग फिर इसी होटल में कमरे में रुक जाते हैं। जब मेरी इच्छा और ख्वाहिशें जो पूरी हो जाएंगी तब हम लोग यहाँ से कल या परसों चल चलेंगे। दोस्तों रोहन है जो कहता है कि अगर घर परिवार वालों का फ़ोन आ गया तो फिर हम क्या कहेंगे। दोस्तों तभी जो उनकी चाची होती है कहती है कि कह देना अचानक से हम दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिस वजह से हम लोग यहीं होटल पर रुक गए हैं, कल परसों तक आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो रोहन है वो उनके चाची के बताए हुए आइडिया के द्वारा काम करता है और जब उनके पास परिजनों का फ़ोन आता है वो कहता है कि हम जो वहाँ पर गंगा घाट में स्नान किया था तो हमारी तबीयत है जो ख़राब हो गई है, हमें थोड़ा बुखार है, इसलिए हम थोड़ा यहीं पे आराम कर रहे हैं। फिर दोस्तों वो दोनों अपने अपने अरमानों को पूरा करने में फिर से जुट जाते हैं और तब तक ये काम करते रहते हैं तब तक उनका मन है जो बिल्कुल अच्छी तरह से खुश नहीं हो जाता। दोस्तों जो उनकी चाची होती है उन्हें भी उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके से लगभग रात के 1 से 2 का टाइम हो जाता है, वो सब कुछ यही करते रहते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद में वो वहाँ से चेकआउट करते हैं और फिर वो अपने घर निकल जाते हैं। अब जो घर पे आते ही जैसे उनके हालात देखते हैं तो थोड़ा सा जो है उनका तबीयत बिगड़ चुका था, चूँकि रात भर जो उन्होंने इस तरीके से रात बिताई थी। दोस्तों जो उनकी चाची होती है उनकी आंखें हैं जो अब बहुत ही ज़्यादा झुक चुकी थी, उन्हें लग रहा था कि शायद हमारी जो आंखों से इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है। फिर वह दोस्तों घर पे जाके आराम कर लेते हैं। जैसे वो बेड पे लौटते हैं तो दूसरी तरफ उनके और भी जो है
परिजन है वो आके देखते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब क्यों हो गई। तो वो उनसे झूठ बोलती है और कहती है कि कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, एक्चुअली जो हमने वहाँ पे स्नान किया था तो इसलिए हमें जो ठंड लग चुकी थी, मुझे जो फीवर हो गया था। दोस्तों लेकिन परिजनों को उन पे कुछ शक होने लग जाता है, और जब उनसे परिजन हैं जो गहनता से पूछताछ करते हैं तो जो उनकी चाची होती है वो खुलेआम कह देती है कि इस तरीके से हमने वहाँ पे 2 दिन रुके थे। चूँकि जो हमारी जो उत्सुकता थी वो हमारी पूरी हो चुकी थी। जैसे ही परिजनों को इस चीज़ का पता लगता है तो वो तुरंत के तुरंत रोहन को कंपनी में भेज देते हैं, कहते हैं कि तुम अब घर रुकने के काबिल नहीं हो। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था कि आजकल हमारे समाज में ऐसे नाजायज़ रिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। चूँकि घर की मान मर्यादा को वो नहीं समझते हैं, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल और मोहब्बत दिखती है, उन्हें नहीं पता होता है कि हमारा रिश्ते में क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। हम किसी और को कैसे अपना मुंह दिखाएंगे अगर ये बात समाज में दूसरों को पता लग जाएगी तो। दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपको यह भी बताना है कि आप हमारी कहानी कहाँ से देखते हैं, कहाँ से सुनते हैं, ताकि मैं आपका अगला वीडियो में जो है नाम ले सकूं। आज की कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।